देखिए यहाँ भाग करने सीखेंगे बहुत सारे सवालों के साथ में। तो देखिए पहला सवाल दिया है 32/2 दिया है, ठीक है। तो भाग का मतलब क्या है, इस तरीके से दिया है, मतलब क्या लिखना है हमको यहाँ पर 32 इस तरीके से सिखा रहे हैं। देखिए अभी आसान सा तरीका 2, अगर शुरू में भाग नहीं आता है तो आप बेसिक से इस तरीके से सीख सकते हैं। क्या करना है, इसके लिए हमको 2 का पहाड़ा याद आना चाहिए। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3 से ज़्यादा मत हो, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 क्या होगा ज़्यादा, तो 2 एक कम 2, एक बार में कितना आया 2 आया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाए। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, और ये 2 है उसको उतार देंगे सेम। फिर 2 के पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना रहता है कि 12 से ज़्यादा मत हो, तो 2 एकम 2, 3 4, 2 3 6, 2 6 के 12, 6 बार में कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगेगा, एक क्या होगा 2 में से 2 गया तो कट निशान या 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हो गया 16, तो इसको बोलेंगे शेषफल, नहीं इसको बोलेंगे, रुकिए यहाँ पर देखिए भागफल, शेषफल, भाजक, भाज्य किसको बोलते हैं, ये यहाँ पर याद रखना, पूछता भी है कई बार कि किसको भाज्य बोलते हैं भाजक। तो यहाँ पर जो 32 है इसको बोलेंगे भाज्य, ठीक है। और जिससे भाग देते हैं 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर भाजक के कहलाएगा 2, और यहाँ पर ये जो आया है इसको बोलेंगे भागफल। और यहाँ पर क्या है जो बचा नहीं कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है 0 है, ये हमारा क्या है शेषफल कहलाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है। इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलते हैं, आर्ट से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट क्यू से, और साथ ही ये जो भाज्य है डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो डिविज़र बोलते हैं भाजक को, तो डिविज़र यहाँ पर लिख देना, क्योंकि दोनों का क्या है सेम सेम है इस तरीके से। तो ये नॉर्मल क्या है, हिंदी में अगर पता है तो इतना याद रखना है। और याद रखना भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। इतना याद रखना है हमको। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है, ठीक है। अब देखिए इसी सवाल को क्या है, अगर आसानी से भाग देना आ जाता है तो किस तरीके से हल करते हैं उसको देखिए। फिर और अलग से सवाल हल करके 32 लिखते हैं और नीचे में 2 लिखे, भाग का मतलब इस तरीके से भी लिखते हैं आज के डेट में। देखिए अब 2 से क्या करना है, 2 पहाड़ा पढ़ना है, 2 एक कम 2, ठीक है। 3 में से एक बार में क्या आया 2 आया, एक बच गया है वो यहाँ पास आ गया एक, तो ये क्या हो गया 12 हो गया। अब 2 पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना रहता है कि कितना बार में भागे, तो 2 6 बार में 12, तो यहाँ पर जो आ रहा है 16, ये क्या है हमारा भागफल है। तो इस तरीके से भी देते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए भाग दे करके दूसरा देखते हैं। मान लीजिए दिया है 46 दिया है और इसको भाग देना है, मान लीजिए अभी चलिए 2 से ही देते हैं इसको। तो किस तरीके से सीखेंगे, 46 से भाग 2 से भाग देना है 46 को, तो यहाँ पर क्या होगा 2 पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा मत हो, पहले एक एक ठन को लेंगे। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, कितने बार में आ रहा है 2 दूनी 4, 2 बार में आ रहा है, और क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 2 का पहाड़ा लिख, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 6 के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 हम 20, ठीक है। देखिए 2 बार में क्या आया हमारा 4, तो 4 को जैसा तैसे उतारे, और कितना बार में आया 2, यहाँ पर लिखना है, ये माइनस का चिन्ह लगेंगे। फिर क्या है 4 में से 4 गया तो कट का निशान या 0 लिखे, फिर क्या बचा 6। अब 2 पहाड़ा में 6 आ रहा है, क्या कितना बार में आ रहा है 6, 3 बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, तो कितना बार में है 6, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख दिए और 6 को यहाँ उतारे माइनस, तो यहाँ भी क्या हो गया कट, तो यहाँ पर हमारा भागफल कितना आ गया 23, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट इसको कटिंग कर सकते थे, 46 नीचे में 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, क्योंकि 4 पूरा भाग दिया है, कोई बच नहीं रहा है, मतलब क्या है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरीके से भाग दिए जाते हैं। देखिए अब 3 संख्या वाले लेते हैं। मान ले दिया है 312, 312 दिया है, इसको भाग देना है मान ली 4 से। अब देखिए 4 से भाग देना है, तो अब देखिए 3 क्या है, यहाँ पास 3 क्या है 4 से छोटा है, मतलब 2 अंक लेना है। अब एक साथ क्या लेंगे 2 अंक को लेंगे, ठीक है, एक अंक नहीं लेंगे। अब क्या है एक साथ 31, अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 31 से ज़्यादा मत हो, ना कि 3 से, क्योंकि क्या है 4 बड़ा है और 3 छोटा है। तो यहाँ पास क्या होगा
4 का पहाड़ा यहाँ लिख लेते हैं। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 निया 36, 4 धाम 40। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 31 से ज़्यादा मत हो। तो यहाँ पास देखिए 28 क्या है, कम है, और 32 क्या है, ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब 4 सत्ते 28 आएगा। कितना बार में, 7 बार में क्या आएगा, 28 है। और 4 अट्ठे 32 क्या हो गया है, 31 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसको लेंगे हम, उससे छोटे को। तो 28 कितने बार में आया, 7 बार में। अब यहाँ पास घटाना का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या होगा, 31 है तो 1 लेंगे तो ये क्या होगा, हासिल 11 बन जाएगा। 11 में 8 ही आएगा तो कितना बचेगा, 3। अब ये 3 है क्या है, 2 बन गया क्योंकि हासिल लिए। तो यहाँ पास क्या जाएगा, क्रॉस का निशान, और पीछे क्या बचा है, 2। ठीक है, देखिए इतना हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 2 को सीधा उतार दिया। अब क्या हो गया, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 32 से ज़्यादा मत हो। तो यहाँ पर देखिए 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 8 बार में कितना आ गया हमारा, 32 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो गया, 0 बचा, ये क्रॉस का निशान, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब इसको चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से। अभी जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे, भाज्य बराबर पर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, इससे क्या है, हम सवाल को चेक कर सकते हैं कि सही बना है कि नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए भाज्य का मान कितना दिया है, इसको क्या बोलते हैं, जो 312 है इसको भाज्य बोलते हैं। तो 312 बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, भाजक कितना आ गया है, यहाँ पर 4 जो है भाजक है, भागफल है 78 और शेषफल कितना है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 312 है भाज्यक मान, ये दोनों गुना करेंगे और जोड़ेंगे इसको तो कितना आना चाहिए, 312 ही आना चाहिए। तो देखिए 78 गुणित 4 इधर से करती हूँ तो समझ आएगा। 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आएगा, 4 के पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। ठीक है, तो 4 अट्ठे कितना होता है, 32 का 2, हासिल आया 3, फिर 4 सत्ते 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, 31, मतलब 312 ही आ गया। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या है, मान भस क्यों इतना को हल करें, और इसमें 0 है तो 0 को जोड़ेंगे तो भी 312 आएगा। मतलब ए पक्ष और ए पक्ष बराबर हो गया, मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। तो इस तरीके से इसी फार्मूला से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या है, नॉर्मल आज के डेट में सिंपल तरीके से भाग देना आना चाहिए। जैसे कि देखिए कोई संख्या लिखा है 4 1 2 दिया है, इसको 4 से भाग देना है, तो क्या करते हैं डायरेक्ट आज के डेट में, 4 एकम 4 होता है, फिर क्या होगा, फिर ए 12 बचा है। ठीक है, 4, अब यहाँ पास देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12 ऐसा होता है 3 बार में। लेकिन क्या है, 412 है, यहाँ पास नीचे में 4 है और इसको भाग दें तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 नहीं लिखेंगे। यहाँ पास क्या होगा, 3 अंक की संख्या और नीचे में जब 1 अंक की संख्या है तो यहाँ पास कोई कुछ नहीं, मतलब क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब यहाँ पास 0 लिखेंगे। ठीक है, तब तो क्या है, हम 103 का गुना जब 4 से करेंगे तब क्या आएगा, 4 तिया 12 का 2, हासिल आया 1, तो यहाँ पास 1 उतारेंगे और 4 एकम 4, तब 400 क्या है, 12 रहा है। मतलब जब कोई संख्या डायरेक्ट भाग चला जा रहा है तो बीच में क्या लगाना पड़ता है, 0। जैसे कि 4 बन गया और ये 12 बन गया है, तो 4 एकम 4 दिए, 4 दिए 12, लेकिन बीच में 0 लगाएंगे क्योंकि ये संख्या क्या है, इसका मान क्या है, 4 एकम 4, 4 दिए 12, ये 13 नहीं होगा, ना कि 103 होगा। इस तरीके से जानना है तो क्या है, बेसिक है। जैसे देखिए इसी को ही अभी हल करके देखते हैं तो समझ आ जाएगा नॉर्मल। यहाँ पर 412 दिया है। ठीक है, यहाँ पर किससे भाग देंगे इसको, 4 से। तो देखिए अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, देखिए 1 40 हो जाएगा या फिर 4 बस भी ले सकते हैं ऐसा। यहाँ पर 1 40 लेके चलेंगे, 4 4 बराबर, लेकिन 4 नहीं लेंगे, 1 40 लेंगे। तो 4 दहम 40 आएगा 10 बार में, इस तरीके से लिखेंगे। 4 दहम 40, 10 बार में आया 40, तो 1 का 1 रहेगा और 4 में 4 गया तो 0, एक कट का निशान, और 12 का मतलब 2 बस बचा है इधर। अब क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा 3 बार में, तो क्या होगा, इसका आंसर 103 आया, ना कि 13 आएगा। तो इस तरीके से याद रखना है बेसिक। ठीक है, डिटेल वीडियो फिर से डालेंगे। इतना अगर बेसिक समझ आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।